महाराष्ट्र की सियासत जो आज विधानसभा स्पीकर के फैसले से एक बार फिर गर्मा गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने करीब 1.5 साल बाद यह फैसला सुना दिया कि राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट वाली पार्टी ही असली शिवसेना है, यानी शिंदे ही सेनापति है। इससे पहले चुनाव आयोग भी यही फैसला दे चुका है। विधानसभा स्पीकर ने इसके साथ ही शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट के खिलाफ शिंदे गुट की याचिका को भी नामंजूर कर दिया। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की थी। ये याचिका भी साथ ही साथ नामंजूर कर दी गई, यानी थोड़े हद तक उन्होंने उद्धव गुट को भी खुश रखा है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में जो खास बातें की हैं उसके मुताबिक शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। शिंदे गुट के पास 55 में से 37 विधायकों का समर्थन है। विधानसभा में शिंदे को शिवसेना नेता चुनना पूरी तरीके से वैध था और भारत गोगावले को वैध तरीके से चीफ व्हिप चुना गया था। अपना फैसला सुनाते हुए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के सामने पेश 1999 का संविधान, जो कि शिवसेना का संविधान है, वही मान्य है। असली पार्टी कौन है, ये 1999 के शिवसेना के संविधान से ही तय होता है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। मैं यानी राहुल नार्वेकर कहते हैं, चुनाव आयोग के फैसले से अलग नहीं जा सकता हूं। असली शिवसेना होने का उद्धव गुट का दावा गलत है। बाला साहेब की वसीयत को पार्टी की वसीयत नहीं माना जा सकता। शिंदे को इसीलिए नहीं निकाल सकते कि वो उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं है। पार्टी की बैठक में न पहुंचने को बगावत नहीं मान सकते, ये स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा। 10वीं अनुसूची में यह अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता। शिवसेना ने राहुल नार्वेकर के फैसले को गलत बताते हुए उन पर अब पक्षपात के आरोप लगाए। पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे उद्धव गुट ने जो आपके ऊपर आरोप किए हुए? कौन सी मैच की आप बात कर रहे हो? मैं तो अपात्रता का याचिका के ऊपर निर्णय दे रहा था, मैं कोई मैच के ऊपर निर्णय नहीं दे रहा था। एक तो आपको गंभीर, ये कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। ये जनता ने, लोक प्रतिनिधि ने चुने हुए लोगों के अपात्रता का विषय है। इसे आप मैच फिक्सिंग या मैच की तरीके से देखेंगे तो ये गलत है। और मैं समझता हूं जो लोग ऐसे समझते हैं कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो अनियमितता क्या है पहले तो आप वो बताइए। केवल आरोप करना आसान है, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना या उनके कारण बताना बहुत मुश्किल है, खास करके तब जब निर्णय शाश्वत रहता है, सस्टेनेबल रहता है और कानून के आधार पर लिया हुआ निर्णय होता है। तो जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, वो ठाकरे परिवार के पास ना रहकर अब शिंदे के पास चली गई है। और इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे सामने आए। उन्होंने ऐतराज जताया स्पीकर के इस फैसले पर, कहा कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था, या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है। और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? तो सुना हमने उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो चाहेंगे कि 24 के चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए कि शिवसेना किसके साथ रहेगी, यानी उद्धव के साथ रहेगी या फिर एकनाथ शिंदे के साथ रहेगी।